आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है कन्याओं ने किया जमलोक का वर्णन। हर मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों की वजह से स्वर्ग मिलेगा या नरक, जबकि वो जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज करते हैं। वही बताते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो कर्म किए हैं वो पुण्य कर्म थे या पाप, उसी के अनुसार उसे स्वर्गलोक या नरकलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य यह जानना चाहता है कि वहां स्वर्गलोक में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो उसे वहां कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार जमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले जमलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त ने उनके जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने जमदूतों से कहा कि हे जमदूतों, इन कन्याओं की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्यु लोक में छोड़कर आओ। जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने जमदूतों से कहा, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से हमारे परिवारजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें जमलोक दिखाना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी हम सभी वापस धरती लोक जाएंगे, अन्यथा यहीं रहेंगे। कन्याओं की बातें सुनकर जमदूत घबरा गए। दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपनी भूल का प्रायश्चित तो करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को जमलोक के दर्शन कराने होंगे। यमराज की बातें सुनकर जमदूत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा जमलोक दिखाया। उसके बाद वे कन्याएं धरती लोक पर वापस आ गईं। धरती लोक वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और सभी ने उनसे जमलोक के बारे में पूछा। कन्याओं ने कहा, जमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को विवश होकर वहां जाना पड़ता है। वहां चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का निर्णय करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से जमलोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन जम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन जम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उनकी अगवानी करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग को भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं। वहीं जो क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले
और दान ना देने वाले पापी जीव हैं, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाती हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत ही निकट लगता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा शूरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा यह मार्ग कहीं तपती हुई शिला और कहीं बर्फ से ढका रहता है। कहीं कहीं ऐसी रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और रेत कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से जमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीवों की आत्माएं जमलोक में जाती हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है, जहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता, यहाँ सब ओर दुर्गम और निर्जन है। वह मार्ग बड़ा और आश्रय रहित है। वहां अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह मार्ग बहुत कष्टप्रद और कई प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग से जम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर जमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं जमलोक में बंधु बांधवों से रहित होती हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। कुछ जीवों को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाणों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके जमलोक में लाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते वे उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे जमलोक में पहुंचते हैं, फिर उन्हें जमराज के आगे उपस्थित किया जाता है। तब जमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते और फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? मनुष्य अपने लिए स्वर्गलोक या नरकलोक का रास्ता यही अपने जीवन काल में अपने अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा निर्धारित करता है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।